और राजस्थान में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को रफ्तार दे दी है और इस बार बीजेपी का फोकस सिर्फ चुनाव प्रचार पर नहीं बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर है। खास बात यह है कि निकाय चुनाव की कमान पहली बार दूसरे राज्यों के नेताओं को भी सौंपी गई। वहीं टिकट के लिए संभावित चेहरों का सर्वे शुरू हो चुका है, यानी बीजेपी ने छोटे चुनाव में बड़ी रणनीति तैयार की है। देखिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह शेखावत की एक रिपोर्ट। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी, बाहरी नेताओं को प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी। निकाय चुनाव में बीजेपी का संगठनात्मक दांव, राष्ट्रीय नेतृत्व ने संभाली राजस्थान चुनाव की कमान। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। इस बार खास बात ये है कि स्थानीय निकाय चुनाव की जिम्मेदारी में दूसरे राज्यों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राजस्थान निकाय चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर वांकुले, खरगोन से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, संगीता यादव, रोहन गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की टीम केवल प्रचार अभियान तक सीमित नहीं रहेगी। प्रभारी और सह प्रभारी संगठन की तैयारियों, चुनावी रणनीति और स्थानीय फीडबैक की निगरानी करेंगे। पार्टी का जोर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और हर क्षेत्र के स्थानीय समीकरणों को समझने पर है। इसी कड़ी में संभाग और जिला स्तर पर भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इससे साफ है कि बीजेपी निकाय चुनाव को सिर्फ स्थानीय मुकाबला नहीं बल्कि संगठन की जमीनी ताकत परखने के अवसर के रूप में देख रही है। सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से, चाहे वो केंद्रीय प्रवास टोली हो, हमारे प्रदेश की टोली हो या हमारे जिलों की टोली हो, एक सामंजस्य के साथ में और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। आप देखिए आज अगर आप धरातल की बात करेंगे तो आपको चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आएगा और आम जनता के सहयोग से जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, निश्चित रूप से सभी जगह हम भारी बहुमत के साथ में हम जीतेंगे। संगठनात्मक तैयारियों के साथ बीजेपी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पार्टी संभावित उम्मीदवारों का सर्वे करवा रही है ताकि टिकट वितरण में जमीनी स्थिति और जीत की संभावना को प्राथमिकता दी जा सके। सर्वे रिपोर्ट के साथ उम्मीदवार चयन में संगठन की राय ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। स्थानीय संगठन का फीडबैक भी उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाएगा। प्रत्याशी चयन के बाद पार्टी का अगला फोकस चुनावी मुद्दों और घोषणा पत्र पर है। बीजेपी निकाय चुनाव के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। इसकी तैयारी के लिए संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं। संभाग स्तर पर जिम्मेदारियां भी तय हो चुकी हैं और जिला स्तर पर प्रभारी और सह प्रभारी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। पार्टी की कोशिश है कि मतदान से पहले संगठन की रणनीति हर वार्ड और हर बूथ तक पहुंच जाए। निकाय चुनाव भले ही स्थानीय स्तर का चुनाव हो, लेकिन बीजेपी की तैयारियों का दायरा देखकर साफ है कि पार्टी इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। दूसरे राज्यों के नेताओं की तैनाती से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और टिकट के लिए सर्वे तक बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपनी पूरी मशीनरी मैदान में उतार दी है। अब देखना होगा कि संगठन की ये बड़ी तैयारी निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के द्वारा बड़ा संगठनात्मक जो है बदलाव देखने को मिला है। इस बार निकाय चुनाव के अंदर प्रदेश के बाहरी राज्यों के नेताओं को यहाँ पर निकाय चुनाव के दायित्व दिए गए हैं और विधानसभा और लोकसभा चुनाव के तर्ज पर जो है ये नेताओं के द्वारा सर्वे किया जाएगा और इस सर्वे के अंदर जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसे ही यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस सर्वे के आधार पे, इस बदलाव के आधार पे जो है बीजेपी अपने नतीजों के अंदर जो है कुछ तब्दीली कर पाएगी या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।